बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। पीछे हमने पढ़ा था कि हमने शरअ में तामिल पर क्या करना है, इजरा करना है। नावे मीर हमारी मुकम्मल हो गई और उसके साथ साथ उसके जो कवायद थे वो भी हमारे मुकम्मल हो गए कि कुछ अभी बाकी हैं, चलो वो पूरे कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी ये 2-3 दिन जो थे हमने सबक शुरू नहीं किया था, सिर्फ इजरा का तरीका सीखा था और आज भी कोशिश करते हैं कि इजरा का तरीका सीख लें। हफ्ते से इंशाअल्लाह फिर बाकायदा इसका सबक शुरू करें। ठीक है, अब इजरा का तरीका हमने एक तो तफसीलन पहले पढ़ लिया था कि हर कलमे पर सवाल होगा कि ये इसम है, फेल है, हर्फ है, मोरब है, मबनी, ये सारे सवालात। फिर उसके बाद दूसरा तरीका बताया था कि हम यूँ तलाश करेंगे कि ये मरफूआत में से है, मनसूबात में से है, मजरूरात में से है। मैंने आपको कहा था मरफूआत 8 हैं, मनसूबात 12 हैं, मजरूरात 2 हैं। आप अगर इन 22 चीज़ों को याद कर लें तो आपके सामने कोई भी अरबी का कलमा आ जाए, अरबी का लफ्ज़ आ जाए तो वो इन 22 चीज़ों से बाहर नहीं होगा। और ये भी हमने पढ़ लिया था इसम के एराब 3 हैं, इसम के एराब रफ़ा नसब जर। अब जो भी एराब पढ़ेंगे इन 22 में तलाश कर लें, जो भी होगा उसके मुताबिक एराब पढ़ लेंगे। ठीक है, जब भी आपके सामने अरबी की किताब आ जाए, कोई अखबार आ जाए, कोई रिसाला आ जाए, उसमें अरबी की इबारत आ जाए तो उसके अंदर आपने ये चीज़ें ज़रूर तलाश करनी है। ठीक है, उसके बाद एक तरीका बताया था कि आमिल कितने हैं, याद कर लिए आमिल कितने हो गए जी। अच्छा, एक तरीका तो वो था जो नावे मीर के अंदर है, एक तरीका ये है जो शरअ में तामिल के अंदर है। मसाल के तौर पर शरअ में तामिल में आप देखें, अब पहली नौ के अंदर इन्होंने किसको बयान किया, हुरूफ जारा। इन्होंने कितने बताए, 17। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी नौ में क्या बयान किया इन्होंने, हुरूफ मुशब्बा बफेल, ये कितने बताए हैं, 6। ठीक है, 17 वो हो गए और 6 23 हो गए। अच्छा, उसके बाद तीसरी नौ में माँ और ला मुशब्बा बले से बयान किए, कितने हो गए। उसके बाद चौथी नौ के अंदर उन्होंने हुरूफ नास्ब बयान किए, ये इन्होंने 7 बताए। 5 हमने वो पढ़े थे कौन से वाला, ओ हुरूफ निदा। ठीक है, और 2 इन्होंने वाओ बमा नमा के मिलाया और एक लफ्ज़ से इल्ला और इस्तिस्रा को मिलाया। 7 ही हो गए, कितने हो गए टोटल, 32। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 5वीं नौ में है वो रूह जो फेल मुजारे को नस्ब करते हैं, वो 4 हैं, तो कितने हो गए 36। आगे 6ठी नौ में उन्होंने बयान किया वो हुरूफ जो फेल मुजारे को जज़म करते हैं, वो 5 हैं, तो कितने हो गए टोटल। अच्छा, 7वीं नौ के अंदर है अस्मा, वो अस्मा जो फेल मुजारे को जज़म करते हुए और जिनको हमने अस्मा शर्तिया कहा था। ठीक है ना, जिनको हमने अस्माए शर्तिया कहा था, इन्होंने बयान किया वही 9। वहाँ कितने आए हैं, 9 ही आए हैं, तो कितने हो गए ये 50। 8वीं नौ के अंदर इन्होंने अस्माए नकरा बयान किए हैं, वो अस्माए नकरा जो तमीज़ पर दाखिल होते हैं, तो इन्होंने इनको 4 बयान किया है, तो कितने हो गए ये, हाँ जी। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने 9वीं नौ में बयान किए हैं अस्माए अफ़आल, तो ये कितने हैं 9। 6 माजी के माना में है, 6 अमर हाजिर के माना में है और माजी, कितने हो गए 9, टोटल कितने हो गए 63। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है 10वीं नौ के अंदर बयान किया अफ़आल नाक़िसा, क्या बयान किया, अफ़आल नाक़िसा। इन्होंने ये कितने बयान किए, सलासाता आशरा, कितने बयान किए 13, कितने बयान किए 13, कितने हो गए ये बोले 76। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने बयान किए हैं 11वीं नौ के अंदर अफ़ाले मुकारबा, क्या बयान किए हैं, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 4, तो कितने हो गए 80 हो गए। अच्छा, अब उसके बाद 12वीं नौ है, उसके अंदर इन्होंने बयान किया अफ़ाले मदूदा, वो कितने हैं 4, तो कितने हो गए 84। अच्छा, अब उसके बाद 13वीं नौ के अंदर इन्होंने अफ़ाले कुलूब बयान किए हैं, अफ़ाले कुलूब कितने हैं जी 7। कहते हैं ये कुल कितने 7 है, 3 शक के लिए, 3 यकीन के लिए और 1 मुश्तरक है 7। अब कितने हो गए टोटल पीछे 91 में। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये कहते हैं इनमें से आगे हैं अवामिल क्यासिया, ये 7 है, तो कितने हो गए 98 और 2 आगे आमिल मानवी, हो गए 100 पूरे। अब देखिए इन्होंने भी बयान कर दिए, नामीर के अंदर से हमने तलाश किया। अब आप नाव की कोई किताब पढ़ें, नावे मीर से लेकर अब्दुल गफूर तक, ठीक है,
तो आमिल कुल यही होंगे। अब अगर आपने तलाश करना हो कि किसी पर रफा पढ़ रहे हैं, किसी पर नसब पढ़ रहे हैं, किसी पर जर पढ़ रहे हैं, तो इन अवामिल में तलाश करें, जो आमिल होगा उसके मुताबिक आपने इराब पढ़ना है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो एक ये भी तरीका इजरा का। एक और तरीका बताना चाहता हूं, तो आप मेरा ख्याल है कभी कभी नावे मीर की सैर कर लिया करें। नावे मीर की, नावे मीर में गोतजन हो जाएं तो कमाल है मुसन्निफ का कि सारा नाहवी उसने यहां बयान कर दिया। मसलन अभी तक इख्तसार के साथ नाव में हम जाएंगे ना नामीर के अंदर, तो क्या करेंगे जरा गौर करें। मिसाल के तौर पर वाव आई है, लफ्ज़े वाव। अब हम तलाश करें नामीर के अंदर गोतजन हो जाए कि वाव कहां कहां आई है और किस लिए आई है। तो ये क्या समझ आ रहे हैं। मसलन हुरूफ जारा में वाव आई है, शाबा, एक वाव जारा हो गई। ठीक है, अच्छा वाव आतिफा भी आई है, कितनी हो गई, दो। वाव सरफ भी आई है, कितनी हो गई, वाव बमाने महा भी आई है, कितने हो गए, चार। अच्छा कोई और भी आई है, वाव कस्मिया नामीर में वैसे होती है, नामीर के अंदर अभी नहीं आई है जी। हाँ हाँ, इंशा के वाव, चलो ठीक है। अब ये वाव कस्मिया भी आ गई, कितनी हो गई, पांच। और भी कोई है। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, दौड़ाएं। अब इसका मतलब होगा कि जब भी हमारे सामने कोई लफ्ज आ जाए, हम नामीर की तरफ चलेंगे कि ये नामीर में कितने मकाम पर आया है, किस जगह पर आया, किस किस काम के लिए आया है। ये बताइए, समझ में पता चल जाएगा। तो अब ये उस वक्त होगा जब आपको नावे मीर याद होगी और नावे मीर के अंदर आपको तलाश करने का तरीका आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका है, मुख्तलिफ तरीके हैं इजरा के। अब इस इजरा का मकसद होता है किसी कलमे का ऑपरेशन करना। क्या करना, ऑपरेशन करना। ठीक है ना, किसी कलमे का ऑपरेशन करना। हर किस्म के ऑपरेशन होते हैं लेकिन उनकी नौइयत जुदा होती है। हुरूफ के ऑपरेशन और तरीके से होते हैं, अफ़आल के ऑपरेशन और तरीके से होते हैं, बंदों के ऑपरेशन और तरीके से। ऑपरेशन सब के होते हैं लेकिन हर एक का तरीके का जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा। लिहाजा आज आपके सबक में फिर सिरे लो दोबारा बात दोहराना चाहता हूं। आपने फिर कल इजरा के सारे जितने तरीके हैं उनको याद कर लेना है। 2 दिन आपके पास है, जुमरात और जुमा। तो नामीर में भी कमी नहीं होनी चाहिए, कवायद में भी कमी नहीं होनी चाहिए और इजरा के तरीके में भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये जितना ज्यादा याद करेंगे, डट के याद करेंगे, इजरा उतना आसान होगा। और याद रख लें, जिसको इजरा और तरकीब आ जाए इंशाअल्लाह फिर वो मुदर्रिस भी बन जाएगा। अगर उसको इजरा और तरकीब नहीं आती है वो कभी मुदर्रिस नहीं बन सकता है। ये बात आगे समझ में। अच्छा, आप में से कितने साथी जिनको मुदर्रिस बनने का शौक है? नहीं, गल्ला नाल नहीं, अमल नाल। अब बताएं मेहनत कितनी करते हैं मुदर्रिस बनने के लिए, बोले। ये भी तो देखना। मसला आप लाहौर जाना चाहते हैं ना, तो कितना फासला है? 300 किलोमीटर लगा, फर्ज कर ले, चलो थोड़ा सा कम भी हो, फर्ज कर ले 300 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब अगर 300 किलोमीटर है तो फिर आप किस रफ्तार से जाएंगे? चींटी की रफ्तार से, कछुए की रफ्तार से, हरन की रफ्तार से, बाईसाइकिल पे जाएंगे, खोती रेडी पे जाएंगे, या शोबाज शरीफ की पीली टैक्सी पे जाएंगे? लो जी, सिंधु बाबू तो कहते जहाज पे जाएंगे। कमाल है भाई। हाँ हाँ जी, ऊंची बोले तो। अच्छा, एसी गाड़ी पे जाएंगे। अब ये आपकी, इसका मतलब ये है, उस रफ्तार से मुझे अंदाजा होगा कि आपको मुदर्रिस बनने का कितना सा शौक है। आज हमारे यहाँ मदारिस के अंदर ये ज़ौक़, ये फिक्र नहीं दी गई है। सोच पैदा करें। इशाअत दीन का सबसे अहम तरीन जो शुबा है वो दर्स व तदरीस है। इसमें रिजाल साजी होती है, बंदे तैयार किए जाते हैं। और जब आप बंदे तैयार करेंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम के इनकलाब का तरीका वही था। आपने पहले और कोई काम नहीं किया, पहले आपने बंदे तैयार किए। बंदे थोड़े थे लेकिन इतने टॉप क्लास के थे कि 313 थे, 1000 से टकरा गए थे। बात समझ आ रही है कि नहीं आई? तो अब जरा देखना चाहते हैं मुदर्रिस बनने का शौक है तो फिर आप मेहनत कितनी डट के करेंगे। हमारे जो असलाफ थे, बुजुर्ग थे, दिन रात 24-24 घंटे मुताला करते रहते थे। पता नहीं मैंने किस बुजुर्ग का पढ़ा था, गालिबन अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुजुर्ग हैं। मैं कभी कहा करता हूं कि हम लोग पीरों का तारुफ कराते, उलमा का नहीं कराते हैं। तो मेरा ख्याल है पत्नी फिर उलमा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। पत्नी इनका तारुफ होगा तो मेरा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। आप फराख दिल के साथ, वसी सोच के साथ एक दूसरे का तारुफ कराएं, कुछ भी नहीं होता है। अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी रहमतुल्लाह के बारे में मैंने पढ़ा है कि आप कई दिन, कई रातें मुताला करते थे। उसका नतीजा आपकी आंखें लाल सुर्ख और सूज जाया करती थी, इतना मुताला करते थे।
अब आपके मुताले का आलम यह था कि एक मरतबा आप कमरे में बंद कमरे में बैठ के क्या कर रहे थे, अंदर से कुंडी लगा के मुताला कर रहे थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ लेके आए, आप तशरीफ लेके आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहा कौन? कहा मैं खिजर हूं। कहा दरवाजा खोलो। कहा मैं मुताला कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं खड़ा होकर दरवाजा खोल दूं। उन्होंने कहा प्यारे अब्दुल अजीज आप दरवाजा खोलें। कहा जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा मैं आपको इल्म देने के लिए आया हूं। तो अल्लामा परारवी कहने लगे जो इल्म दे सकता है वो कुंडी नहीं खोल सकता। अगर इल्म दे सकते हो फिर कुंडी भी खोल सकते हो। फिर आप रूहानी तौर पर अंदर तशरीफ लेके गए, आपको सीने से लगाया, बैक वक़्त 52 उलूम पर महारत तामा हासिल हो गई। कितने उलूम पर? बैक वक़्त 52 उलूम पे। ये बात लिखी है अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने। हमारे एक उस्ताद भाई हैं फैसलाबाद में, अल्लामा नज़ीर अहमद सियालवी साहब, उन्होंने गालिबन किसी किताब में जिक्र किया है आपको 250 उलूम पर महारत तामा थी। और कमाल की बात यह है कि आपकी उम्र भी कोई नहीं थी, 32 या 33 साल की उम्र थी जब आपका विसाल हुआ है। तो उस वक्त क्या करते थे आप? दोनों हाथों से, दाएं हाथ से भी लिखते थे और बाएं हाथ से भी। इधर भी कलम चल रहा है, इधर भी कलम चल रहा है। इधर का उन्वान अलग है, इधर का उन्वान अलग है, इधर का मौजू अलग है, इधर का मौजू अलग है। इधर मौजू इधर खल्त-मल्त नहीं करता और इधर का मौजू इधर खल्त-मल्त नहीं करता है। इसलिए उनके पास इतनी, बल्कि मैंने ये किसी किताब में नहीं पढ़ा, बाज बुजुर्गों से सुना है, आप फरमाते थे अगर अदब माने ना होता तो मैं पाँव से भी कलम चला के लिखता। इसलिए आपने 32 या 33 साल की उम्र में 250 किताब आपने लिखी है। मुझे पता चला उस वक्त मैं एक मरतबा कराची में गया, वहां हमारे एक दोस्त थे, उनके पास एक रिसाला पड़ा हुआ था, उसका नाम था फिक्रे पर हारवी। उस वक्त मुझे भी इनके बारे में कोई इतना तारुफ और शोर नहीं था। वो पढ़ा तो उसके अंदर 250 किताब का नाम लिखा हुआ था। कितनी किताबों के मुसन्निफ है? 250। उम्र कितनी है? 32 या 33 साल है। तो ये खुदादाद सलाहियत होती है, ये अल्लाह तबारक व तआला का खास करम होता है। अगर एक बंदा अल्लामा परहारवी रहमतुल्लाह अलैह एक निक्के जे पिंड जाते देखो ना, पढ़ार कोट अद्दू से 7-8 किलोमीटर के फासले पे गांव बिल्कुल पिंड है। जिस वक्त हम पहली मरतबा इनके मिजार पे हाजिरी के लिए गए तो वहां से सवारी नहीं जाती थी, हम पैदल चल के गए थे। और वापसी पे इत्तेफाक ऐसा एक जमात आई थी तो वो एक डाला किराए पे लेके आई थी, तो वो वापस जाने लगे, हम उनके साथ चले गए। उस वक्त आपकी मिजार तो नहीं बने, सादा सी छोटी सी कब्र बनी हुई है, उसके साथ एक हुजरा मुबारक था, उसके अंदर आपके तबर्रुकात मौजूद थे, आपके हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक भी मौजूद था, आपकी तस्वीर और दीगर तबर्रुकात भी मौजूद थे। इस पाए के वो कौन है? अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी रहमतुल्लाह। और मैंने बुजुर्गों से सुना कि ये कोई नवाब थे बहावलपुर के, तो इन्होंने कहा मौलवी अब्दुल अजीज को बोलो हम मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम क्यों जाए भाई, मौलवी क्यों चला जाए किसी के पास, उनको जरूरत है तो वो आ जाए। बात नहीं समझी, ये बात जरा गौर से सुननी है। अल्लामा परहारवी को नवाब आफ बहावलपुर पैगाम भेजता है मैं मिलना चाहता हूं। उस वक्त ये रियासत थी, उसने कहा मुझे जरूरत नहीं, उसको जरूरत है ना तो वो आ जाए। तो उसको बड़ा गुस्सा है, चूंकि बड़े नवाब थे ना, तो ये मौलवियों के आज भी लोग कहते मौलवियों के इंतजामी कहते मौलवी गल ना मैंने मौलवी का सत्यानाश कर देते हैं। मैंने देखा अक्सर जगह पे, वहां एक जगह पे हमारी बात हो रही थी तो गालिबन मियां चन्नू में इंतजामिया से बात हो रही थी, तो मैंने कहा तुम लोग मौलवी को कम ही समझते हो। कहते नहीं नहीं, मैंने कहा देखूंगा। एक वक्त आया बात हुई, मैंने कहा अब बताओ तुम्हारे देर में मौलवी की क्या अहमियत है। अब मैंने कहा ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है। तो जब तक इन लोगों के ज़हन से सोच से ये बात नहीं निकलती है उस वक्त तक ये मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। आलिम की जिस मुआशरे में कदर नहीं होती है वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अब अल्लामा परहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया मैं तो नहीं जाता। अब उसने पुलिस या फौज जो भी थी उसके पास, उसने कहा जाओ अंदर पड़ा रहने छोड़ इसको, आगे बात समझ में। तो कहा अब उसने पुलिस भेजी या फौज भेजी, आपके पास जिन्नात बहुत पड़ते थे। कौन? जिन्नात बहुत पड़ते थे उस वक्त। तुम देखो पिंडा के अंदर ना खूह होंगे ते लोटे होंगे लोहे दे उत्ते। अल्लामा परहारवी के पास जिन्नात बड़े पड़ते थे, तो जिस वक्त उसकी पुलिस या फौज आई ना, आपने अपने एक शागिर्द को कहा ये जो कुआं है इसको उल्टा चलाए। अब उल्टा चलाया ना तो अपने जिन्नों को कहा ये जो एक एक लोटे इस पे गन लेके बैठ जाए। एक एक जिन एक एक लोटे पे गन लेके बैठ गया। उनकी पुलिस ने देखा तो ये तो इतनी बड़ी फौज है, वो सारे वहीं से डर के भाग गए। आगे बस। तो इसलिए अल्लामा परहारवी ने कहा मेरा काम नहीं है मैं तुम्हारे दरवाजे पे जाऊं।